अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है यूएस 8 बैच 3 के बारे में है। इससे पहले बैच 1 और बैच 2 हो चुका है। बैच 3 कब होने जा रहा है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और इसके अलावा बहुत बड़ी बात कि आपको जो है वो इस टेस्ट के मुताबिक जो है कैसे एडमिशन दिया जाएगा। मतलब कि क्या इसमें सिर्फ पास होना ज़रूरी है या इसके मुताबिक आपके जो मेरिट है वो भी इसमें बनेगा। इस बारे में जो है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। यूएस 8 के बारे में कंप्लीट जो है मज़ीद जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो में दूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यूएस 8 अंडर ग्रेजुएट जो स्टडी टेस्ट है, एचईसी ने इसको पिछले साल शुरू किया था। ये इस दफ़ा शुरू नहीं हुआ, पिछले साल शुरू हुआ था। और पिछले साल जो है इसकी बिनाद पर उन्होंने ये पिछले साल तो एक तरह से एचईसी ने प्रैक्टिस ही की थी कि लेके देखते हैं क्या होता है। तो उसमें हुआ ये कि बच्चों ने जो है वो टेस्ट दिया, लेकिन इस बिना पर एडमिशन्स नहीं हुए। ठीक है जी, यानी ऐसा नहीं हुआ कि किसी यूनिवर्सिटी ने कहा हो कि भाई आपने यूएसए टेस्ट देना है तो आपको एडमिशन देना है। इस दफ़ा जो है वो हमारे पास जो 2022 में है एचईसी ने ये यूएस 8 दिया है, इसमें थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं क्योंकि इसमें जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी ने जो है वो ये कह दिया है कि अब आपने ये टेस्ट देना है तो आपका जो है वो एडमिशन होना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने ये जो है तमाम चीज़ें ये डिस्कस की हुई हैं। ठीक है जी, अब थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि इसकी हिस्ट्री, यानी अब तक जो टेस्ट हमारे पास वो हुआ है तो वो कब हुआ है। सबसे पहले तो यूएस 8 जो टेस्ट है 12 अगस्त उसकी थी। सबसे पहला जो टेस्ट है उसकी 12 अगस्त उन्होंने रखी थी डेडलाइन, लेकिन वो बढ़ा दी उन्होंने और उसको उन्होंने 19 अगस्त तक कर दिया। और ये बैच 1 था और बैच 1 में फिर जो है उन्होंने जो टेस्ट लिया वो लिया 4 सितंबर को। ठीक है जी, अब 4 सितंबर को जो टेस्ट हुआ है उसकी जो आंसर कीज़ थी वो एक हफ्ते के अंदर अंदर आ गई थी। और जो है वो हमारे पास उसका जो ऑफिशियल रिज़ल्ट है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो एचईसी अपना रिज़ल्ट है ना वो 3 से 4 वीक्स में अपलोड कर ही देता होता है। ठीक है, सो वो हमारे पास जो ऑफिशियल रिज़ल्ट है वो भी 3 से 4 वीक्स के अंदर आ जाएगा। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बैच इसके बाद फिर आया नाम बैच 2 का। ठीक है जी, अब जो है वो बैच 2 है तो बैच 2 जो है वो हमारे पास वो 9 सितंबर उसकी डेडलाइन थी और 18 सितंबर को जो है वो हमारे पास टेस्ट हुआ। अब 18 सितंबर को जो टेस्ट हुआ है उसमें बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है और उसमें भी जो है वो हमारे पास उसके जो आंसर कीज़ हैं वो हमारे पास अपलोड हो चुकी हैं एंड देन उसका भी जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ आपको मैं बताता चलूँ कि यूएस 8 जो है ये एक सैट की टाइप का टेस्ट है। सैट जो टेस्ट है ना ये पहले होता आया है, अंडर ग्रेजुएट के लिए टेस्ट होता है। यानी अंडर ग्रेजुएट के जो हमारे पास बच्चे होते हैं उनको एडमिशन देने के लिए यूनिवर्सिटीज़ ये टेस्ट रखती हैं, सैट टाइप का टेस्ट। तो ये उसी टाइप का टेस्ट है और इसमें भी जो है वो हमारे पास अगर आप देखें तो एलिजिबिलिटी वही है कि आप एफएससी आपने की हुई है और आप आगे अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है जी, अब उसमें ये है कि अगर आप बीएस ऑनर्स करना चाहते हैं तो उन्हीं के लिए डेफिनेटली बीएससी बीए के लिए कोई भी आज तक टेस्ट नहीं आया। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑन द मतलब ये भी हो सकता है कि माइट भी पॉसिबल आपका बीएस में हो जाए। बीएससी अगर आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं है तो अगर फर्स्ट चॉइस है तो फिर ना दें। अगर आपकी बीएससी फर्स्ट चॉइस नहीं है तो फिर आप जो है वो हमारे पास इसको दे दें। ठीक है, अगर फर्स्ट चॉइस है तो बीएससी के लिए ये नहीं होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, बीएससी या एडीपी या बीए वगैरह जो है ना 2 साल डिग्री प्रोग्राम के लिए जो है वो हमारे पास ये नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ 2 साल डिग्री प्रोग्राम्स सेमेस्टर सिस्टम वाले होते हैं, उसके बारे में आप कंफर्म कर लें, मे भी उसके लिए हो, लेकिन एनुअल जो होते हैं 2 साल डिग्री प्रोग्राम्स उनके लिए ये नहीं होता। ठीक है जी, अब उसमें एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है कि आपने सेकंड ईयर का इम्तिहान दिया है और अब आप जो है वो आगे एडमिशन लेना है। इसमें मैं ऑलरेडी बड़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 6 कैटेगरीज में उन्होंने इसको डिवाइड किया है। 6 कैटेगरी में मेडिकल की है, कॉमर्स की है और इसी तरह से हमारे पास आर्ट्स की है, जनरल साइंस की है। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें जो है वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन का भी आपको पता है, ये ईटीसी एक्चुअली एक इदारा है। ठीक है जी, ये एचईसी का जो कि इस तरह के एचईसी के टेस्ट लेता है।
उसमें होता ये है कि आप ATC में जाएं, अपना प्रोफाइल बनाएं, मैंने बनाया हुआ है प्रोफाइल। तो अब वहाँ पर जो भी ETC टेस्ट लेगा, जैसे लैट लेता है, लैट ला के लिए जो है वो टेस्ट है, या और कोई हैट टेस्ट लेता है, हैट जो है वो स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए होता है, तो वो उस पर आप एक दफ़ा प्रोफाइल बना लें, आप उसी के साथ ही जो है वो हमारे पास अप्लाई करते रहते हैं। तो ऐसे ही बच्चों ने जो है US8 के लिए भी अपना प्रोफाइल ऑलरेडी बना दिया है और मल्टीपल उसकी बेस पर वो टेस्ट जो हैं वो दे सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट बैच है, यानी ये जो हमारे पास अभी जो नया बैच आने वाला है, जिसको हम कहते हैं कि ये बैच जो है वो हमारे पास थर्ड बैच है। ये थर्ड बैच जो है इसकी रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में HEC ने बाकायदा जो है वो ट्वीट किया है। आप वो ट्विटर पे जाकर HEC का वो ट्वीट भी देख सकते हैं कि 3 अक्टूबर जो है इसकी डेडलाइन है, यानी कि अब जो नेक्स्ट बैच अभी होने जा रहा है, अगला बैच, ठीक है जी, और इसकी जो डेडलाइन है ना वो 3 अक्टूबर है। 3 अक्टूबर से ये 16 अक्टूबर को टेस्ट होगा, और अगर इसमें कोई मतलब कि चेंज आया, यानी 16 अक्टूबर को नहीं हो रहा टेस्ट, तो अब जो है वो हमारे पास आपको HEC SMS कर देगी, आपको ईमेल कर देगी, आपको इन्फॉर्म कर देगी। ऐसा उन्होंने लिखा है, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है जी। अब उसमें ये है कि आप अगर जो है वो हमारे पास आपने पार्ट बैच 1 में दिया था, 2 में दिया था, तो आप अगेन दे सकते हैं। इसमें वो नहीं है कि आप नहीं दे सकते, 1 वाले 2 में दे सकते हैं, 2 वाले 3 में भी दे सकते हैं, ठीक है जी। अब जो है वो फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पास नहीं हुए, तो पहली दफ़ा पास नहीं हुए तो एक तो उन्होंने देना ही देना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इम्प्रूव वाले भी दे दें, ठीक है, इम्प्रूव वाले भी दे दें। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। देखें, इम्प्रूवमेंट जो है ना वो हमारे पास ये भी अलाउ है, इसमें कोई नहीं कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं दे सकते। इम्प्रूवमेंट से मुराद आप चाहते हैं मेरे नंबर अच्छे आ जाएं, इस दफ़ा मेरा टेस्ट नहीं अच्छा हुआ, अब नेक्स्ट टाइम जो है वो मेरे नंबर अच्छे आ जाएं, तो इम्प्रूव वाले आप भी दे दें। अब उसमें देखें जैसे PU है, अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसको मैंडेटरी कर दिया कि भाई ये वाला जो टेस्ट है ना ये मैंडेटरी है, इसके बिना एडमिशन नहीं होगा। लेकिन उन्होंने अपना जो मेरिट फार्मूला रखा है डिफरेंट प्रोग्राम्स में, उसमें इसके नंबर्स ऐड नहीं हुए। दैट मीन क्या है? दैट मीन ये है कि जनाब अब आपको सिर्फ इसे पास करना ज़रूरी है। अगर आपने पास कर लिया तो आप एलिजिबल हैं, अगर आपने पास नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन अब देखें वो तो नहीं ले रहे नंबर, तो इसमें ये है कि अगर आप पास हैं तो फिर क्यों देना है। लेकिन हो सकता है पंजाब यूनिवर्सिटी अकेली नहीं है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए जो है वो हमारे पास इनके मेरिट फार्मूला में रख दें। तो इसके लिए ये है कि अगर आप हो सके तो आप इसको दोबारा से इम्प्रूव भी कर लें। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि हो ये भी सकता है कि नेक्स्ट भी ये टेस्ट जो है ना आ जाए, यानी नवंबर में आ जाए, अब या अक्टूबर में, यानी 4 भी आ जाए। बिकॉज ये वाला जो टेस्ट है ये अंडरग्रेड के लिए है, और आपको पता है अंडरग्रेड के एडमिशन्स का यही टाइम है। वैसे तो HEC ने यही कहा था कि भाई ये क्वार्टर ईयर, एक साल में क्वार्टर हुआ करेगा। मे बी ऐसा हो कि अगले साल ये, मतलब क्वार्टर से मुराद है 3-3 माह बाद जो है वो होगा, ठीक है, या वो क्वार्टर वाइज होगा, जितने भी वो तो वो। लेकिन अभी तक जो है वो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जो है वो हमारे पास, अभी आप देखें इस साल के भी क्वार्टर में नहीं हुआ था, अभी आगे शुरू हुए हैं। तो क्योंकि अब जो है वो एडमिशन्स का टाइम है, तो इस वजह से जो है ना अब शुरू, मतलब कि अब उन्होंने टेस्ट पे टेस्ट रखते जा रहे हैं, और हो सकता है आगे भी जो है वो हमारे पास ये टेस्ट रख दें। हो सकता है कि नवंबर में, अक्टूबर में जो है वो टेस्ट रखें। तो अब जो है वो अब आप अप्लाई करें, इसमें अगेन वही प्रोसीजर, कोई इसमें वो नहीं है। अपनी प्रिपरेशन करें। मैंने मेरे चैनल पे आप देखेंगे वीडियोस में लिंक भी दिया हुआ है, मैंने बुक का भी लिंक दिया हुआ है, उसमें बताया भी हुआ है कहाँ से कैसे करना है, तो वो सारा अब आपको बता दिया। अब प्रिपरेशन करें और अपने जो है वो नंबर्स को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं इम्प्रूव करें। पास नहीं हुए तो पास हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि BS के लिए, अगर आपने BSc 2 साल एनुअल में जाना है ना, तो उसके लिए नहीं है, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। लेकिन अगर आपने BS के लिए जाना है तो उसके लिए जो है वो हमारे पास ये ज़रूरी है। तो इस हवाले से आपको जो है वो गाइड करना था। उसके अलावा बहुत सारे और भी क्वेश्चंस बच्चों के होते हैं, समटाइम जो है वो मैं कमेंट में एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको ज़रूर लिखा करें और जो है वो पोस्ट किया करें। ये अब सबका चैनल है, आपके लिए बनाया गया है,
अगर जो है वो हमारे पास मैं आंसर नहीं कर पाता तो उसके लिए माजरत, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आंसर कर सकूँ। हो सकता है कि जो है वो आपको किसी वजह से कुछ बुरा लगा हो, किसी वजह से कोई मसला बना हो, तो उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ। लेकिन जो है वो हमारे पास ये है कि मैं कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर कर सकूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।